तो निकला कुछ होगा। तो एकदम निकला है। जो विरोधी बार बार इसी को कह रहा है कि राजभर रोड घसक गया है, ये हो गया वो हो गया है, तो जानते हैं नहीं विरोधी लोग। एक एक बूथ की समीक्षा है। जहाँ राजभर मतदाता रहे हैं वहां 100% मतदान लोगों ने किया है। गलती से वहां हाथी को भी लोगों ने छड़ी समझ करके हाथी को मतदान कर दिया है। ये विरोधी अनर्गल बातें, सब फालतू बातें कर रहे हैं। समीक्षात्मक तौर पर घोसी लोकसभा का चुनाव में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया। कहीं न कहीं इफेक्टिव रहा। जो एक अयोध्या से बयानबाजी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से, कहीं न कहीं उसका साइड इफेक्ट रहा कि आम जनमानस जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट करना चाहती थी, वो अपने संविधान की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और समाजवादी पार्टी और उनके इंडी गठबंधन के दुष्प्रचार से, भ्रामक प्रचार, झूठ का प्रचार, जैसे अभी कांग्रेस के अब ऑफिसों में लाइन लगना चालू हो गया है कि 1 लाख रुपया कहाँ मिलेगा। 8,500 कहीं न कहीं इन सारे चीजों का प्रचार प्रसार लोगों ने को पुरजोर तरीके से किया और जनता भ्रम में आ गई। भ्रम में आकर के उसने मतदान उनको कर दिया और मतदान किया, उनको लोग जीते। तो हमारी समीक्षा हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे मतदाताओं ने बहुत ताकत के साथ, तन्मयता के साथ और 100% मतदान करने का काम स्वयं भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में किया है। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, हम लोग तो कई लोकसभाओं का बूथों को उठा करके हमने देखा है। जिन लोकसभा सीटों पर हम लोग पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उन सारी सीटों को देखने के बाद भी इस चीज को हम कह सकते हैं कि हमारे मतदाता 100% गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, चाहे कोई भी सीट रहा हो। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के को मान करके कि हमारा प्रत्याशी चाहे जो हो, हमें नेताजी को वोट करना है। इसकी समीक्षा हम लोगों ने सकारात्मक तरीके से करते हुए परिणाम के तौर पर जो हमने पाया, कंक्लूजन के तौर पर कंक्लूजन यही है कि हमारे मतदाता स्वयं भारतीय समाज पार्टी के कहने पर गठबंधन को मतदान 100% किए हैं और कहीं पर भी किसी प्रकार कोई टूटन नहीं। अभी नेता जी बयान दे रहे थे कि हम बख्शेंगे नहीं, यानी मान रहे हैं कि भीतरघात हुआ। स्वाभाविक तौर पर है, हुआ है। इसमें कौन सब कुछ पता है। अब इसको उजागर करने से कोई फायदा है नहीं। जो किए हैं उनके फेस खुद ही बता दे रहे हैं, उनका बूथ बता दे रहा है सारी चीजें। खुद की समीक्षा करने, वो स्वतः आत्मचिंतन कर लेना कि हम कहाँ, हम क्या किए हैं। हम लोगों ने तो गठबंधन धर्म का पालन बहुत ईमानदारी से किया और लोगों को हम लोगों ने अपील भी किया। मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, लेकिन अगल बगल के लोकसभाओं में कार्यकर्ताओं को निरंतर अवगत बता रहे सब लोग कमल के फूल पर बटन दबाइए, क्योंकि वहाँ प्रत्याशी का सवाल नहीं, वहाँ सवाल नेताजी का। हम लोगों ने ईमानदारी से अपना जिम्मेदारी निर्वहन किया, लेकिन कहीं न कहीं सहयोगी पार्टी के कुछ नेताओं के, जो बड़े नेता थे, उनके द्वारा तमाम तरह की समस्याएं हमको रोकने के लिए उत्पन्न की गई और उसमें वो सफल हुए। तो आपको आभास नहीं हो चुनाव के दौरान कि नहीं हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है? आभास हुआ था, माहौल कुछ ऐसा था कि मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। आभास हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि अगर बिल्ली जो है शेर का खाल पहन ले तो वो शेर नहीं कहा जा सकता है। बाहर से दिखता है कि वो शेर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा था। ऐसे बहुसंख्यक लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, तो कुछ दिन में वो खुद ही बोलना चालू कर देंगे इस चीज को, उजागर हो जाएगा सब कुछ। कल तो आपके ही चैनल पर हमने देखा, कल हमने चैनल पर, आपके ही चैनल पर मैंने देखा कि वो शेर का दावा करने वाले लोग कहीं न कहीं बिल में घुस गए थे और जब चुनाव खत्म हो गया तो किस प्रकार से सीना चौड़ा करके मैदान में उतरने का काम करते। और ऐसा लग रहा था कि पूरी योगी और मोदी की कैबिनेट, मोदी पूर्व सरकार की ताकत नहीं बचती। तो जो आपके साथ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जवाब देना चाहिए लोगों को, जो भी जवाब हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको देना चाहिए था। और जवाब देते तो उससे सिर्फ समाज में भी एक मैसेज भी कन्वे होता है किसने क्या किया, पारदर्शिता के तौर पर दिखता भी। वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर चीज की समीक्षा जब हो रही है तो उसकी भी समीक्षा सरकार करेगी और सूचना ये भी है कि सरकार इसकी समीक्षा करने भी जा रही है और समीक्षा के साथ साथ ऐसे लोगों पर संगठन के लोग कार्रवाई भी करेंगे। अभी अभी चुनाव लड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो 27 में नहीं लड़ेंगे? स्वाभाविक तौर पर है। अब मेरी इच्छा चुनाव से पता नहीं क्यों वो करता नहीं लड़ने का, क्योंकि वो कहते हैं ना, कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की। मेरे अंदर पढ़ाई लिखाई के बाद अब मैं इस बात को कह सकता हूँ, एक पढ़ा लिखा नेता और एक अनपढ़ गंवार जाहिल में कोई अंतर नहीं। और हमने जिस प्रकार से घोसी लोकसभा में एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था, और आज से नहीं लगभग 8 महीने से हम स्टडी कर रहे थे उसको, और हमको पूरा विश्वास था कि मौका मिलेगा तो यहाँ कुछ ऐसा करेंगे कि नजीर पेश करेंगे
कि जो हमारा युवा समाज राजनीति से कतराता है वो राजनीति बेच करके अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेगा जिससे कि जिन जिन चीजों को लेकर के हमारा युवा समाज परेशान है उस परेशानी का समाधान दूसरे के हाथों से नहीं खुद के हाथों से सही करने का काम करें। हम एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक सर्कल, एक प्रोटेक्टर का जैसे प्रोटेक्टर सर्किल खींच रहे हैं। मैं एक केंद्र बिंदु बनना चाहता था घोसी लोकसभा में। सिर्फ उद्देश्य सांसद बनना नहीं था, उद्देश्य था पूर्वांचल की राजनीति से एक नई उत्पत्ति करने की, एक नई सोच डेवलप करने की, एक नया निर्माण करने का। कि जब हमारे राजनीतिक इतिहासकारों ने कहा है कि सब कुछ संभव है तो हर चीज किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां थोड़ी सकारात्मक शक्तियों से ज्यादा प्रभावी होती है और सही बातें थोड़ा लेट समझ में आता है और गलत बातें, बुरी बातें जल्दी समझ में आ जाता है। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा उसको सही अगर एक्टिविटी समझाने का प्रयास है तो समझ लगता है, लेकिन नकारात्मक चीजें, गलत चीजें जल्दी सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में भी इस प्रकार की स्थिति है और ये सारी चीज देखने के बाद मुझे मनोबल टूटा है, हौसला नहीं टूटा है, लेकिन अब इच्छा नहीं करता है इन सब चीजों करने। लेकिन मैंने अपने घोसी के लोगों को विश्वास दिलाया है कि चुनाव हारने के बाद भी मैं वो सारे काम कराने का पूरा प्रयास करूंगा जो काम हमने कहा है, जिस चीज का वचन हमने जनता को दिया है, और चाहे यूनिवर्सिटी वाला मसला हो या फिर जो भी 6 कंपनियां बंद हैं यहाँ पर, जो भी उद्योग के साधन थे वो जो बंद है उसको चालू कराना, गवर्नमेंट की पीजीआई को स्थापित कराना यहाँ जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो, पीपीई मॉडल पर गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। इसके साथ साथ जो हमने ITI, पॉलिटेक्निक, महिला डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो हमने बात की थी, हम इस पे पत्राचार करेंगे, पहल करेंगे और जब जब हमारी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से होगी, गृह मंत्री जी से होगी, तब तब हम उनको पत्राचार के माध्यम से अवगत कराएंगे कि हमारे घोसी लोकसभा के विकास की रफ्तार को देश की रफ्तार से जोड़ने के लिए इन मूल चीजों की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा यहीं पर काम करें, यहीं पर पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करके इनको बाहर न जाना पड़े, यहीं पर रोजगार भी करें, यहीं पर काम करें। ठीक है, एक सवाल और हमारा कि संबल का बड़ी समस्या हुई थी, तो संबल आप लोग चेंज करें? नहीं, इस पे अभी पार्टी के अंदर